हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और आपका खुद का ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ता है आगे कंटेंट बनाने का। तो जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पिछले 4 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद था। अब ग्रे लिस्ट में मौजूद होने से पाकिस्तान को ये नुकसान होता है कि उसको फ़ंडिंग लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अपनी कड़ी शर्तों पर उसको फ़ंडिंग मिलती है और उसका जो बॉन्ड मार्केट है वो भी तबाह हो जाता है। यानी कि ग्रे लिस्ट में रहने के बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन अब फाइनली 4 साल बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। अब वो वाइट लिस्ट में आ गया है और जो भी FATF की जो एक्शन प्लान था उसको फुलफ़िल कर दिया है। लेकिन इस चीज़ से भारत चिंता में आ गया है, क्योंकि अब देखा जाए तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से तो बाहर आ गया है, लेकिन अब उसको फंडिंग लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और इस चीज़ को देखते हुए जो क्रॉस बाउंड्री टेररिज्म है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान इस चीज़ को फंडिंग फिर से शुरू कर देगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या डिटेल है, पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल है, पाकिस्तान इज आउट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट ऑन टेरर फंडिंग। द डिसीजन केम आफ्टर 4 years ऑफ एफर्ट ऑन कर्बिंग टेरर फाइनेंसिंग, 34 पॉइंट्स एक्शन प्लान। यानी कि यहाँ पर 34 पॉइंट्स का जो एक्शन प्लान था उसको मेट कर लिया है 4 साल के भीतर, ताकि जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको कर्व किया जा सके। तो यहाँ पर 4 साल के बाद पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। 22 अक्टूबर का ये आर्टिकल है। तो पाकिस्तान 4 साल FATF की ग्रे लिस्ट में गुजारने के बाद फाइनली इससे बाहर निकल आया है। और इसी के साथ ही निकारागुआ नाम का देश जो सेंट्रल अमेरिका में स्थित है वो भी निकल कर बाहर आ गया। और इस पर पाकिस्तान की सरकार को खुश रहने का एक और मौका मिल गया। और खुश होने की भी इसकी वजह है क्योंकि पिछले 4 सालों से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आया हुआ था। वैसे भी पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान दिवालिया घोषित होने वाला था। लेकिन एन टाइम पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। और मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान को अमेरिका का एक तोहफ़ा मिला है, क्योंकि पिछले देखा जाए तो FATF में जो डोमिनेंस है वो अक्सर आपको मिलेगा वेस्टर्न कंट्रीज़ का, और उसमें भी खासकर अमेरिका का। और पिछले कुछ समय से अमेरिका पाकिस्तान पर मेहरबान भी है, चाहे वो F-16 का इशू हो या फिर कश्मीर का इशू हो, या अमेरिका पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है। और ये दोनों देश के बीच अच्छे होते संबंधों का भी एक नमूना है, क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले इमरान खान पाकिस्तान के PM थे, तो इमरान खान के टेन्योर में पाकिस्तान के अमेरिका के साथ संबंध जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। लेकिन शहबाज शरीफ अभी पाकिस्तान के PM हैं और शहबाज शरीफ के टेन्योर में पाकिस्तान के अमेरिका के साथ संबंध सुधरते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता की बात है। और अब पाकिस्तान को अपने देश के लिए आसानी से फंडिंग मिल जाएगी, जो ग्रे लिस्ट में होने से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि FATF क्या होता है। तो देखिए, FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये दुनिया का एक वॉच डॉग है जो ये इंश्योर करता है कि दुनिया में जो पैसों का फ्लो है वो टेररिज्म की फाइनेंसिंग में ना हो और आतंकवाद को बढ़ावा ना मिले। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी यानी कि कई देशों का एक संगठन है जो टेरर फंडिंग को देखती है, लेकिन साथ में मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे फाइनेंशियल थ्रेट्स को भी मॉनिटर करती है। बेसिकली इसमें देशों को 3 श्रेणी में डिवाइड किया जाता है, वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। जहाँ पर ब्लैक लिस्ट में ईरान, उत्तर कोरिया जैसे के देश शामिल आते हैं जो बिल्कुल ही दुनिया से आइसोलेटेड हैं। तो वहीं ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के जैसे देश भी आते हैं जो अब निकल चुके हैं। पाकिस्तान और निकारागुआ के निकलने के बाद ग्रे लिस्ट में 23 देश बचते हैं, जैसे कि फिलीपींस, सीरिया, यमन, UAE, उगांडा, मोरक्को, जमैका, कंबोडिया, बुर्किना फासो, साउथ सूडान एंड टैक्स हेवन जैसे कि बारबाडोस, कैमन आइलैंड एंड द पनामा। तो ये देश अभी भी ग्रे लिस्ट में शामिल है। और ग्रे लिस्ट में होने का मतलब है कि FATF की तरफ से उस देश की कड़ी निगरानी रखी जाती है, कहीं वो देश आतंकवाद को तो फंडिंग नहीं दे रहा है या उस देश में मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। इस देश में बहुत ज़्यादा निगरानी की जाती है FATF के द्वारा। तो इन सब चीज़ों पर एक्स्ट्रा निगरानी रखी जाती है ताकि आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। बेसिकली ग्रे लिस्ट में रहने वाले देशों को आसानी से लोन भी नहीं मिलता है। अगर वो देश लोन लेने जाएंगे भी इंटरनेशनल मार्केट जैसे कि वर्ल्ड बैंक या IMF के पास जाएंगे तो उसे काफ़ी कड़ी शर्तों पर लोन मिलता है और उसे बहुत सारे चेंजेस भी अपने देश में करने पड़ते हैं। अगर वो देश बॉन्ड के ज़रिए पैसे उठाने की कोशिश करेगा तो वो देश बॉन्ड के ज़रिए भी पैसा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि जो देश ग्रे लिस्ट में होते हैं तो उसका मतलब ये भी होता है कि आपके पैसे डूबने का पूरा खतरा है। तो ऐसे में इन्वेस्टर भी इन ग्रे लिस्ट वाले देशों में बॉन्ड नहीं खरीदते हैं। तो ऐसे में इन्हें उधार लेते समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि जो देश ग्रे लिस्ट में आता है उन्हें क्या क्या चीज़ें करने के लिए FATF कहता है कि आप अपने देश में ये करो।
तो देखिए इसके लिए FATF इन देशों को काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर करता है और इनसे कहता है कि आपको किसी भी तरह से टेररिज्म को फंडिंग नहीं देनी है और कुछ पैरामीटर्स है, कुछ कंडीशन है, उन्हें भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो देश इन कंडीशनों को पूरा नहीं करता है तो FATF उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में ना तो अब कोई अपना बॉन्ड बेच सकता है और ना ही किसी इंटरनेशनल संगठन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं से लोन ले सकता है और ना ही किसी भी देश से उसको फाइनेंशियल एड भी मिलेगी। यानी बहुत ज़्यादा दिक्कतें उस देश को आएगी। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या पाकिस्तान ने वो सभी शर्तों को पूरा कर लिया है जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी थे। तो देखिए जब 2018 में पाकिस्तान पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट में आया था तो पाकिस्तान ने कहा था कि वो FATF के साथ मिलकर काम करेगा और सभी शर्तों को पूरा करेगा। तो टेक्निकली पाकिस्तान ने FATF की सारी कंडीशनों को फुलफिल कर लिया और जैसे कि मैंने बताया आपको कि 34 पॉइंट एक्शन प्लान को भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, 34 शर्तों को पूरा किया है FATF की। तो तब कहीं जाकर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है। और इस मामले में भारत ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि FATF ने जो पाकिस्तान के डंडा कर रखा था उसकी वजह से ही पाकिस्तान मजबूर होकर कुछ टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है, जिसमें से कुछ मुंबई हमलों में भी शामिल है जैसे कि हाफिज सईद है या उसके जैसे बहुत सारे टेररिस्ट हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान एक्शन नहीं लेता है, लेकिन फिर बाद में FATF के डंडा करने के बाद उसको लेने पड़े एक्शन, जैसे कि किसी को गिरफ्तार कर लिया, सज़ा दिलवा दी एंटी टेररिस्ट एक्ट के ज़रिए। तो इस तरह से बहुत सारे पाकिस्तान ने एक्शंस लिए थे। तो इसके अलावा भारत ने कुछ और भी बताया है कि दुनिया के हित में ये होगा कि पाकिस्तान इस तरह से क्रेडिबल एक्शन लेता रहे और अपनी टेरिटरी से टेरर फंडिंग को कम करे। तो भारत ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रही है और इसका फॉरेक्स रिजर्व लगभग ख़त्म ही हो गया है। इसके अलावा जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जैसे कि फिच, उसने पाकिस्तान की सोवरेन रेटिंग ही घटा दी है, इसे CCC+ से B नेगेटिव कर दी है। और इसी तरह मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की रेटिंग घटाकर CAA1 से B3 कर दी है। यानी कि पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ है और रही सही कसर पाकिस्तान में हुई भीषण बाढ़ ने पूरी कर दी है, जहां पाकिस्तान का 1/3 एरिया पानी में डूब गया था। तो ऐसे में पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन उससे भारत को भी चिंता हो रही है क्योंकि अब पाकिस्तान आराम से विदेशी फंडिंग को हासिल कर पाएगा और सीमा पार से होने वाले आतंकी गतिविधियों को फिर से शुरू कर देगा, जिससे भारत को दिक्कतें आ सकती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।